हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो सास बहू की कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये दो कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शिवानी, चलना, ऑफिस के बाद हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। घर जाकर तो चक्की में पिसना ही, थोड़ा मूड फ्रेश करके आ जाएंगे, पल्लवी शिवानी से बोली। पल्लवी शिवानी के साथ ऑफिस में काम करती है और दोनों अच्छी सहेली भी हैं। शिवानी बोली, नहीं यार, आज सासू माँ की दवाई खत्म हो गई, मुझे घर लौटते वक्त दवाई लेते हुए जाना। तुम तो जानती हो कि दवाई की दुकान मेरे घर जाने के उल्टे रास्ते में पड़ती, ऐसे ही देर हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या यार शिवानी, जब भी तुम्हें कहीं जाने को कहती तो तुम्हें कभी पति, कभी बच्चे, तो कभी सासू माँ का काम रहता। सारा काम की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तुम्हारी है? घर में और भी लोग हैं, उन्हें भी कुछ काम कहा करो। इसी तरह सबके बीच पिसती रहोगी तो अपने लिए कब जियोगी? कुछ समय अपने लिए भी निकाला करो, कभी कभी अपने लिए भी जिया करो, पल्लवी शिवानी को समझाई। अपनों के लिए जीती हूँ तो अपने ही लिए हुआ ना, शिवानी ने जवाब दिया। अच्छा, अब चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी, कहकर शिवानी ऑफिस से निकल गई। शिवानी के घर में उसकी 7 साल की बेटी रूही, पति आकाश और सासू माँ नीलम जी हैं। शिवानी परिवार और ऑफिस दोनों ही जगह किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। इस वजह से वो अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल पाती। ऑफिस कभी लंच पे तो कभी डिनर टाइम होता रहता, लेकिन हमेशा वह किसी न किसी काम में उलझी रहती। पल्लवी उसकी खास सहेली थी, उसका प्रमोशन हुआ। पल्लवी शिवानी से बोली, देख, हमेशा तू कोई न कोई बहाना बना देती है, मेरी प्रमोशन पार्टी में तो तुझे आना ही पड़ेगा, प्लीज आना, पल्लवी जिद करते हुए बोली। शिवानी भी अपनी खास सहेली की खुशियों का हिस्सा बनना चाहती थी। घर में नीलम जी और आकाश को कह दी कि आज मेरी सहेली की प्रमोशन पार्टी, तो मुझे जाना होगा, बड़े प्यार से बुलाई है, नहीं जाऊंगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। नीलम जी बोली, तुम तो ऐसे बोल जैसे हमने तुम्हें जबरदस्ती रोक कर रखा। घर का काम पूरा करके जाओ जहाँ जाना हो। आकाश भी बोला, ठीक है, लेकिन ज्यादा रात मत करना। शिवानी पल्लवी को कह दी कि उसकी पार्टी में वो आ रही है। शिवानी भी बहुत खुशी कि कितने दिनों बाद कोई पार्टी अटेंड करेगी। पल्लवी पार्टी वीकेंड पे रखी ताकि सब कोई पूरा एंजॉय कर सके। पार्टी के दिन शिवानी जल्दी जल्दी काम पूरा कर रही थी। उसकी ननद रत्ना रोती रोती घर आई। सभी को देख आश्चर्य हुआ, क्या हो गया जो रत्ना रोते रोते घर आई। नीलम जी रत्ना को गले लगाकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही? रत्ना बताई कि उसका उसके पति से झगड़ा हो गया और वो गुस्से में मायके आ गई। नीलम जी बोली, अरे तू क्यों रो रही, हम लोग मर गए हैं क्या? तुम्हारा जब तक मन करे तू यहाँ आराम से रह, कुछ दिन यहाँ रहे तो उन लोगों के खुद की अकल ठिकाने आ जाएगी। पार्टी तो शाम में थी। शिवानी सारा काम खत्म करके पार्टी के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होता देख नीलम जी बोली, कुछ तो शर्म करो, मेरी बेटी का घर टूटा और तुम्हें पार्टी की पड़ी है। पार्टी क्या तुम्हारी ननद की गृहस्थी से ज्यादा जरूरी है? शिवानी भी सोची शायद वो गलत कर रही, उसकी ननद दुखी है तो वो पार्टी कैसे कर सकती है। वो पार्टी कैंसिल कर दी। कुछ दिनों बाद शिवानी के ऑफिस में छटनी चली और शिवानी को बाहर कर दिया गया। शिवानी को जॉब जाने का बहुत दुख था। जिस दिन उसकी जॉब गई उसी दिन रत्ना के पति आए और रत्ना से माफी मांगी। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक होने से नीलम जी और आकाश जी भी बहुत खुश थे। शिवानी के दुख से कोई नहीं दुखी था, सब दामाद की खातिरदारी में लगे थे। शिवानी को आश्चर्य हुआ कि जिस परिवार के लिए वो मरती रही, जिसके हर दुख को अपना दुख समझा, अपनी खुशियां खोती रही, उसी परिवार को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। उसे पल्लवी की बात याद आई, अपने लिए भी कभी जिया कर। आज शिवानी सोच रही थी क्या मैं अपना फर्ज निभाकर बेवकूफी कर रही, या ये लोग मुझे अपना कहकर बेवकूफ बना रहे थे। आज रिश्तों का असली रंग देख रही थी शिवानी। नीलम जी बोली, बहू, रात का खाना जरा स्पेशल बनाना, रूठे दामाद जी आए, खास ख्याल तो रखना पड़ेगा। शिवानी जी बोली, मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाएगा, आप लोगों के लिए खुशी का दिन, लेकिन मेरे लिए दुख भरा दिन है। मैं अपने दुख के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ, कहकर वह घर से निकलकर किसी शांत स्थान पर, जहाँ वो अपने दुख पर अकेले में आंसू बहा सके। भले ही कोई पूछने वाला न हो, लेकिन झूठा रिश्ता भी न हो। उस दिन के बाद शिवानी अपना काम करती, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालती। दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करना छोड़ दी और वो अपने लिए भी जीना सीख ली। तो दोस्तों, एक दूसरी कहानी है, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। अरे रानी, तुम सांवली ऊपर से काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते। पूरब रानी से बोला। देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती सास बोलती रहती, हमेशा ऐसा लगता जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर रानी जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, सांवली और नाक नक्शे में अच्छी थी, पर हर कोई कलर को लेकर रानी को हमेशा ताना मार देता था। पूरब का मन वैसे साफ था, रानी को अगर कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता तो उसके बाद उसको पछतावा भी होता था, क्या करेगा अभी वो।
वो गोरा और रानी कृष्ण वर्णी, उन लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट का माहौल रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास से रानी की बात हुई तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत। पूरब वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय कुछ काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पे चल रही थी। सभी गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वो काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब जिस जगह पर गया वहाँ उसका बचपन का दोस्त विकी और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विकी की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहने थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पे खुशी आई, उससे ज्यादा विकी खुश हो गया। पूरब विकी को हैरानी से देख रहा था। विकी ने वह देखा और समझ गया, वो भी पूरब के सवालों को हल करना चाहता था। विकी ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विकी ने पूरब से कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ और तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझे कैसे छुपी रह सकती। विकी आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी, फिर भी वह और हम कितना खुश हैं। पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। विकी बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो कभी नहीं बदलता, यानी किसी और रंग की संगत में अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उसी कलर के जैसी, कभी भी रंगीन न होने वाले। वो अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे हैं बुरा भला कहने के लिए। गोरी औरत रही तो पाउडर जैसा बोलते, काली होती तो कौवा बोलते, क्या क्या नहीं बोलते। ताना मारने वाले मारते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, वही अब मैं कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली कि मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही, तो ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पे कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे, अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से दिशा क्यों बदले। विकी की बातें सुनकर पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया। वो खुद पर ही गुस्सा हो गया। उसे लगा वो सचमुच गलत है, मैं ही रानी को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते। अब मुझे अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विकी को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रानी के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रानी शांत बैठी थी। उसने रानी को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रानी को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से पूरब की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें काले रंग की साड़ी थी। रानी, मैं लाया हूँ तुम्हारी लिए साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने में तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। रानी को थोड़ा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, बाहर जाकर आते। एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने जोड़ी में बुलाया है। पूरब का बोलना सुनकर रानी तैयार होने चली गई। काली साड़ी हाउस पर उसका हल्का सा मेकअप और लंबे बालों को खुला छोड़कर पूरब भी क्या, पूरब की माँ भी रानी को देखते ही रह गई। पूरब बोला, रानी सॉरी, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, खरा सौंदर्य किसमें यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती। तुम जैसे चाहती हो वैसे जो, मैं कभी भी तुम्हारे लिए नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा लगता है ये काला रंग। रानी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई यह बात सुनकर। शर्मा कर वह पूरब को बोली, क्या आप भी। पूरब ने रानी को मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले विचारों से पूरब खुश हुआ। मन ही मन पूरब ने विकी को धन्यवाद किया क्योंकि यह परिवर्तन विकी के शब्दों द्वारा पूरा हुआ था। तो दोस्तों, ये दो कहानियां आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.